Hi friends, welcome to Concept Ki Pathshala. My name is Sameer Khan, and today in this video we are going to learn about combination reactions. So this is part 2, and in part 1 we have discussed about chemical reaction and about reactants and products, and also about the changes which occur during a chemical reaction. And we also discussed about that how many types of chemical reactions are there. So today in this video we are going to study about combination reaction in detail. So let's start with today's video. तो आज का टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिन आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? कंबाइन। ठीक, इसका मतलब होता है कंबाइन। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ कंबाइन हो रहा है। ओके, कि सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि सब्सटेंसेस रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक, मतलब दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पे आप कितनी बड़ी आसानी से यहाँ पे जो डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वो याद कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या लिखना है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर or combine with each other to form a new single substance or products are called combination reaction. ठीक, अब combination reaction में क्या होता है कि for example you added A and B react with each other to give C. So this is an example of combination reaction because here two or more substances are reacting with each other to form a new single substance. ओके, प्रोडक्ट की साइड में एक सिंगल सब्सटेंस होता है, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जहाँ भी आप इधर देखो कि इधर 2 3 4, ठीक, टू और मोर सब्सटेंसेस है इस साइड पे रिएक्टेंट की साइड पे, और इस साइड पे हमारे प्रोडक्ट की साइड पे सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस हो, वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। ओके, अब बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन आपको बड़ी आसानी से याद हो सकती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट देयर। तो आप सबसे पहले देखिए, आप एग्ज़ाम में जाते हो, आपके पास वाटर बोतल होती है, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आप वाटर का फार्मूला लिखोगे। सो H2+O2 यहाँ पे फॉर्म होता है H2O। ओके, हेयर वी एड 2 एंड हेयर वी एड 2। यहाँ पे हम 2 राइट करते हैं, यहाँ पे भी हम 2 लिखते हैं। अब ये क्यों लिखते हैं, इसकी एक जल्दी एक वीडियो आने वाली है बैलेंसिंग के ऊपर कि किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, तो मैं उसी वीडियो में समझा दूंगा आपको, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। 5 से 6 दिन में वो वीडियो आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा। या आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर। ओके, यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड पे रिएक्टेंट की साइड पे देयर आर 2 सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट की साइड में देयर इज ओनली 1 सब्सटेंस। ओके, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बिकॉज देयर आर 2 सब्सटेंसेस विच आर कंबाइनिंग टू विच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। ओके, लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज N2 + H2 गिव्स NH3। ओके, हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। ओके, तो अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो उस वीडियो में बताऊँगा। अब यहाँ देखिए H3 है और H2 है। ठीक, 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से करेंगे। ओके, 2n H यहाँ पे 6 होगा, H यहाँ पे 6 हो गए। ओके, तो आपने इसको बैलेंस भी कर लिया। और ये एक एग्जांपल भी आ गया कि आप जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करोगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वेन एवर दे आर कंबाइंड दे विल फॉर्म एमोनिया। ओके, लेट्स मूव टू थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, प्लस वाटर। whenever water is added with calcium oxide, okay, it gives
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब ये देखते कैसे कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक। ये कैसे देखते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी O1 है, ठीक, यहाँ पे भी O2 है, यहाँ पे H2 है और Ca है, ठीक। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब चलते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। फोर्थ एग्जांपल है CaCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक। वी विल फॉर्म HCO3 ब्रैकेट 2। ओके, ये होता है हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, या हम इसको कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब भी हम हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। चलिए, तो अब अगले 1 मिनट में आपको मैं सब रिवाइज करवा देता हूँ और छोटी छोटी ट्रिक बता देता हूँ कि इनको कैसे याद रखना है। तो देखिए, हमने वीडियो में सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे ही आपको वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। ओके, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। तो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, इसका मतलब A प्लस B हम कर रहे हैं तो C आ रहा है। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कैसे कह सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, उस वाले को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कहीं भी जहाँ पे भी 2 और मोर सब्सटेंसेस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, कंबाइनिंग विद ईच अदर, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा, ठीक। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, बड़ी आसानी से मैंने आपको याद करवा दी, ठीक। अब इसके बाद एग्जांपल है। तो सबसे पहले वाटर, मैंने कहा वाटर बोतल आपके पास होती है एग्जाम में, इसका मतलब कि सबसे पहले आपको वाटर का फार्मूला लिखना है। ओके, तो सबसे पहले वाटर का फार्मूला लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, H2 + O2 गिव्स H2O। ओके, ये बैलेंस कर दिया हमने। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये अमोनिया होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ओके, गैस है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ऐड करेंगे तो CaOH का 2 बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, ये हमारा बन जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी को कैसे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक। तो आज हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन डिटेल। ओके, सो that's it for today, so thanks for watching video.